बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज इस्लामाबाद में एक बड़ा मार्का था। चेयरमैन सेनेट का इंतखाब हुआ और साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी को उसमें शिकस्त हुई है। और ये बड़ी टेक्निकल शिकस्त थी कि उनके 7 वोट मुस्तरद हुए हैं। और क्या ही अजीब इत्तफाक है कि जब ये जीते हैं तो मुखालिफ उम्मीदवार के 7 वोट मुस्तरद हुए थे और फतह इनके नाम पे हुई। और फिर अब जब ये चेयरमैन सेनेट के उम्मीदवार थे तो इनके 7 वोट मुस्तरद हुए हैं और जो दूसरे जीतने वाले कैंडिडेट थे उनके जो है वो हक में ये फैसला हुआ है और वो जो है दोबारा से चेयरमैन सेनेट बन गए हैं सादिक संजरानी। इस पर खासा एहतजाज किया है अपोजिशन बेंचेस ने। अब मैं आपको बताता हूं कि वजह क्या बनी है कि वोट कैसे मुस्तरद हुए हैं कि जो प्रिजाइडिंग अफिसर है उन्होंने इन 7 वोटों को क्यों मुस्तरद करार दिया है। जो बैलेट पेपर है उसमें कैंडिडेट्स के नाम लिखे हुए हैं और उसके सामने 2 खाने जो है वो खाली हैं। अब वहां पर जो रूल्स थे पोलिंग के वो ये थे कि आपने जाके जिस उम्मीदवार को आपने वोट देना है उसके नाम के सामने जाके आपने मोहर लगानी है। अब ये जो 7 वोट मुस्तरद हुए हैं ये थे तो यूसुफ रजा गिलानी के वोट, लेकिन इन्होंने जो है वो रूल्स की खिलाफ वर्जी की है और उस खाली खाने में वोट डालने की बजाय इन्होंने सैयद यूसुफ रजा गिलानी के नाम पर मोहर लगाई है। तो इस तरह से जो है अब चेयरमैन सेनेट दोबारा बन चुके हैं सादिक संजरानी। और आज जो है वो पीडीएम और अपोजिशन बेंचेस जो हैं उनमें खासी जो है वो मायूसी नजर आई है, जो कि कुछ दिन से वो अपनी विक्ट्री सेलिब्रेट कर रहे थे। और आपने देखा कि जब हफीज शेख सेनेट का इलेक्शन हारे हैं उसके बाद से एक एनर्जी की लहर जो है वो दौड़ चुकी थी इन तमाम पीडीएम जमातों में। और इनके कायदीन ऐसे ऐसे बयानात दे रहे थे कि इमरान की हुकूमत जो है वो आज गई या कल गई, इसका जाना ठहर गया है। और साथ ही साथ बुज़दार साहब को जो है वो सबसे बड़ा थ्रेट किया गया, ना सिर्फ इन पीडीएम के रहनुमाओं की जानिब से, पीडीएम की आदत की जानिब से, बल्कि हमारा मीडिया जो है वो इसमें खासा पेश पेश होता है कि आपने जो है आज का तज्जिया सिर्फ आज के लिए देना है। तो फिर इसमें आपकी क्रेडिबिलिटी क्या रह गई कि आपने जब देखा कि हफीज शेख जो है वो अपना इलेक्शन हार गए हैं और गिलानी साहब सेनेटर मुंतखब हो गए हैं, तो फिर उसको उसी टाइम ही इन्होंने चेयरमैन सेनेट भी बनवा दिया और इमरान खान की हुकूमत को तकरीबन चलता किया। साथ ही साथ बुज़दार को तो बिल्कुल ही ऐसे मतलब प्रटेंड किया गया कि जैसे बुज़दार साहब तो बस इसी 2-4 दिन के मेहमान हैं और वो गए। इसके साथ साथ जो खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला हैं महमूद खान साहब, उनकी तब्दीली की बातें भी की गई। अब जिस चैनल ने ये खबर चलाई थी उसको पैमरा ने नोटिस जारी किया है और उनसे जवाब तलबी की है। वो तो खैर जो भी उस केस का बनेगा, लेकिन मेरा गिला ये है कि जो हमारे मीडिया के एंकर्स हैं उनको चाहिए कि कम से कम अपनी क्रेडिबिलिटी को बरकरार रखने के लिए हालात वाक़ियात और जो है इस तरह के जो पस मंज़र है उसको देखते हुए आपको अपना तज्जिया देना चाहिए। खैर ये सारी सूरत हाल जो अब चल रही है वो आप लोगों के लिए भी बड़ी मुश्किल है, क्योंकि जो चीजें हैं वो बड़ी तेजी से तब्दील हो रही हैं। अब यहाँ पर खुफिया बैलेटिंग का जो एक मामला सामने आया उसमें जो है सेनेट के इंतखाबात में हुकूमत को जो है वो मायूसी का सामना करना पड़ा, उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा। अब यहाँ आज जो है वो अपोजिशन के लिए भी उसी तरह की सूरत हाल जो है वो देखने में आई है। आज आपने देखा कि मॉर्निंग में बड़ा वावेला मचा के वहां पर कैमरे लगाए गए हैं और मुस्तफ़ा नवाज खोखर और हमारे जो मुसद्दिक मलिक साहब हैं मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने सेनेट हॉल में खड़े होकर वीडियोस बनाई और फिर वो आज सारा दिन जो है वो मीडिया पे चलती रही कि जनाब वहाँ पर वोटर्स को जो है उनकी निगरानी करने के लिए और खुफिया वोटिंग का जो एक तकद्दुस है उसको पामाल करने के लिए वहाँ पर खुफिया कैमरे नस्ब किए गए। जो माइक डिवाइसेस हैं वो वहाँ पर पोलिंग बूथ में लगाई गई। खैर उस पर नोटिस लिया गया और एक कमेटी फॉर्म की गई कि जो इस सारी चीज की तहकीकात करेगी कि आखिर वहां पर कैमरे किसने लगाए और किसके कहने पर लगाए और उसके पीछे मकसद क्या था। और उसके बाद जब ये इलेक्शन के लिए जो है वो 3 बजे का टाइम रखा गया और सारी चीजें जो है दोबारा से मुरतब की गई, नया जो है वो पोलिंग बूथ बनाया गया और वहां पर बगैर कैमरों के अपोजिशन की डिमांड के एन मुताबिक
खुफिया बैलेटिंग के जरिए वोटिंग हुई, उनकी कोई निगरानी नहीं कर रहा था और फिर भी ये 7 वोट जो है वो मुस्तरद हो गए हैं। अब ये वोट उन्होंने जानबूझ के मुस्तरद किए हैं या उन्हें तरीकाकार का नहीं अंदाजा था कि उन्होंने जनाब जाके उसके नाम पे मोहर लगा दी। हम देखें तो इसमें ये बड़ी मुमासलत है कि जब हफीज शेख साहब के वोट मुस्तरद हुए थे तो वहां पर भी यही चीज देखने में आई थी कि लोगों ने जाके बजाय कि अपना जो अलॉट शुदा नंबर है उसको लिखने के लोगों ने वहां पर जाके टिक मार्क जो है वो कर दिया था हफीज शेख के नाम पे, तो उनके फिर 7 वोट मुस्तरद हो गए थे। फिर आज यही कहानी यहाँ पर हुई है। अगर खुफिया बैलेटिंग का तरीकाकार अपोजिशन जो है उसकी मुखालफत ना करती और जो है उसमें अपना जो है वो कंसेंसस शो करती और आज अगर खुफिया बैलेटिंग के जरिए वोट होते तो शायद ये वाला मामला ना होता और हुकूमत और अपोजिशन उनका जितना तनासुब बनता था बगैर किसी लड़ाई झगड़े के, बगैर किसी शोर के, बगैर किसी सनसनी के, दोनों जमातों को जो है उनका शेयर मिल जाना था। लेकिन अपोजिशन नहीं चाहती थी शायद कि ये जो शफाफियत है इलेक्शन की और वोट का जो इस तरह से मतलब ये जो बेचने वाला अमल है, जो पहले भी हमने देखा कि गुज़श्ता सेनेट इलेक्शन में भी कई सेनेटर्स जो है उन्होंने पैसे देकर बोलियां लगाई, एमपीएस एमएनएस को उन्होंने खरीदा और फिर जो है वो यहाँ पर सेनेटर मुंतखब होकर आए। और इमरान खान जो है हमेशा से इस चीज़ की आवाज़ उठाते रहे हैं कि वोट के तकद्दुस को पामाल नहीं होने देना चाहिए, जिसकी जितनी नुमाइंदगी बनती है उसको सेनेट में उतनी नुमाइंदगी मिलनी चाहिए। लेकिन अपोजिशन है, सियासी जमातें हैं, हर किसी ने यहाँ पर सियासत करनी होती है और इस सारे सूरत हाल से आपको पता लग रहा होगा कि अवाम जो है वो तकरीबन इन चीज़ों से जो है वो दूर दूर खुद को रखती है और जो हमारे सियासतदान हैं वो सियासत को इबादत समझकर नहीं बल्कि मुनाफकत समझकर करते हैं। यही वजह है कि वो ये नहीं देखते कि जिसमें आइन कानून और मुल्क की नेक नामी हो, मुल्क की बेहतरी हो, उसको नहीं वो देखते, वो जाती मफाद को देखते हैं, अपने इक़्तिदार को देखते हैं और इस तरह से जो है वो इस सिलसिले को आगे लेकर चला जाता है। अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो डिप्टी चेयरमैन सेनेट जो हैं उनके इंतखाब के लिए वोटिंग का अमल जारी है, तो देखना होगा कि क्या फिर से वही 7 लोग, अब तो बड़ा एक क्लियर हो गया ना मामला कि उन्होंने कहाँ पर टिक लगाना है, कैसे पोलिंग में के अमल में हिस्सा लेना है, तो क्या अब दोबारा से वो जो है उस तरह से वोट को जो है वो खराब करेंगे या फिर जो अपोजिशन के उम्मीदवार हैं अब्दुल गफूर हैदरी, क्या वो डिप्टी चेयरमैन जो है वो मुंतखब हो जाएंगे। तो ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर होगी क्योंकि अगर JUI को उनका शेयर मिल जाता है सेनेट में तो ये बड़ी मतलब एक खूबसूरत बात है। एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से मैं हमेशा कहता हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट किसी एक जमात की नहीं होती, उन्होंने मुल्क चलाना होता है तो वो सबको साथ लेके चलते हैं और उनके पास जो पावर शेयरिंग का फार्मूला होता है, अगर ये सारा कुछ एस्टेब्लिशमेंट के कहने पर ही होता है तो फिर वो जो पावर शेयरिंग का फार्मूला होता है उसी की तहत ही जो है वो सब ने चलना होता है, उन्हीं को चलाना होता है। बाकी जिसका दिल चाहे वो एहतजाज करे या जो भी हो, लेकिन अगर एस्टेब्लिशमेंट नहीं करना है तो फिर जो पावर शेयरिंग का फार्मूला तय है वो उसी के तहत ही चलना है। इंशाल्लाह मजीद भी जो अपडेट्स होंगी वो आपके साथ शेयर करेंगे। आप तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।